अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम वाइट चिकन कढ़ाई घर पर बनाएंगे। कुछ लोग होंगे जो होटल पर जाके ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये घर पर बहुत ही मामूली से ख़र्च में ये चीज़ बना सकते हैं और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो सेम वही टेस्ट जो आप एक होटल में जाके एक प्रोफेशनल शेफ़ जो तैयार करता है उस तरह आप घर में भी ये तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक और शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें दोस्तों, मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा ली है। इसमें हमने सबसे पहले ऑयल जो है वो ऐड करना है और इसको हल्का सा जो है वो गर्म होने देना है। और उसके बाद ये 2 बड़ी इलायची जो इसमें ऐड करनी है और ये ऐड करने के बाद इसमें 2 इंच का टुकड़ा जो है दालचीनी का वो आपने ऐड करना है। और इसके बाद इसमें 2 अदद जो है छोटी इलायची वो इसमें ऐड करनी है और इसके बाद 2 अदद लौंग जो है वो इसमें ऐड करनी है। और ये ऐड करने के बाद इसमें हमने चिकन जो है वो ऐड करना है, जो कि मैंने पहले ही धो के रख लिया था। अब इसको ऐड करना है और इसको फ्राई करना है और इसको तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और ये अच्छी तरह फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि बाज़ औक़ात जो है वो आपने देखा होगा कि हड्डियों के अंदर जो है वो खून कई दफ़ा बाकी रह जाता है। अगर आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं तो ये सिचुएशन नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो है 7 से 8 मिनट के बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करना है और ये शामिल करने के बाद इसको हमने 3 मिनट जो है कम से कम जो है लगवाने हैं ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। ये 3 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने ये 1 पाव दही लिया है और इसमें हमने इसको अच्छी तरह जो है ये फेंटा लगा लेना है। और ये लगाने के बाद इसमें 1 चम्मच जो है धनिए का पाउडर हमने इसमें ऐड करना है। और ये धनिए का पाउडर ऐड करने के बाद 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला जो है वो ऐड करना है। ये टी टेबल स्पून है, तो ये इस हिसाब से आपने ऐड करना है। 1 किलो चिकन है उसके हिसाब से मैं ये मसाला जो है इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ये मिक्स करने के बाद हमने इसको उसमें जो गोश्त हमारा फ्राई हो रहा था उसमें ही हमने ऐड कर देना है। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसको ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको हमने उतनी देर तक पकाना है कि ये दही का जो पानी जो है वो तकरीबन जो है वो खुश्क हो जाए। और जब ये खुश्क होने के करीब पहुंच जाए तो इसमें हमने ये 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड करना है और आप अपने ज़ायके के हिसाब से नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। रेसिपी को मुकम्मल फॉलो किया करें, बाद में ये ना कहा करें कि वो ज़ायका नहीं आया जेड़ा चाहिए सीगा। तो इसको अगर आप अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो आपका वही ज़ायका होगा। जहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड करना है वो इसलिए कि हमारा चिकन जो है अंदर से कच्चा ना रह जाए, इसलिए आपने इसको पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह हमने पकाना है। और उसके बाद हमने ये देखें जी, पकने के बाद जब आधा पानी रह जाए तो इसमें ये स्लाइसिस में कटा हुआ हमने अदरक इसमें ऐड करना है और उसके बाद साथ ही ये गरी का पाउडर जो है वो इसमें ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड कर भी सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। और ये फ्राई करने के बाद इसमें हम जो मेन जो चीज़ है वो हमने ऐड करनी है। ये 200 ml की जो है वो क्रीम है जो बाज़ार से आपको एक पैकेट की सूरत में मिल जाती है। तो यहाँ पर ये ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और साथ ही इसमें 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च जो है ब्लैक पेपर उसका पाउडर ऐड करना है और साथ ही वाइट पेपर जो है उसका भी टी टेबल स्पून जो है वो ऐड करना है। और साथ ही हमने इस तरह प्यारी सी कटी हुई जो है लंबी लंबी ये सब्ज़ मिर्च जो है वो इसमें ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने इसमें 1 लेमन जो है बड़े साइज़ का वो इसमें ऐड करना है। अगर लेमन छोटा है तो आप इसमें 2 लेमन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐड करने के बाद क्रीम जो है 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और साथ ही ये देखें जी, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं तो इसमें हमने ये सब्ज़ जो है कटा हुआ धनिया इसमें ऐड करना है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे आप जो है सर्व कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, ऐसी मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।